दैविक शक्तियों में सर्वोपरि, जो ना आदि हैं ना अंत, जो सृष्टि के जनक भी हैं और संहारकर्ता भी, जिनका स्मरण मात्र पापों को नष्ट कर दे। आज हम भगवान शिव के इसी स्वरूप को गहराई से समझेंगे और हमारा स्रोत है शिव पुराण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संहिता, विद्येश्वर संहिता। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि सृष्टि के उन रहस्यों को समझना है, अहंकार के विनाश की कहानी को जानना है और भगवान शिव के उस निराकार स्वरूप के दिव्य ज्ञान को महसूस करना है, जैसा इस संहिता में बताया गया है। और ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस चर्चा की शुरुआत होती है एक बहुत ही एक मानवीय चिंता से। कथा का संदर्भ स्थापित होता है नैमिषारण्य में, जहां हजारों ऋषि मुनि कलयुग के आगमन से चिंतित थे। वो देख रहे थे कि कैसे अधर्म बढ़ रहा था, लोग भ्रमित थे और वो अपने सही मार्ग से भटक रहे थे। इसी चिंता में वे एक सरल और सुलभ समाधान खोजने के लिए एकत्र हुए थे। तो ये कोई दार्शनिक बहस नहीं थी, बल्कि एक असल समस्या का हल ढूंढने की कोशिश थी। और उन्होंने ये प्रश्न उस समय के सबसे महान कथावाचक व्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछा। उनका प्रश्न बहुत सीधा और हम सबसे जुड़ा हुआ था। हे मुनिवर, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब एक साधारण इंसान अपने पापों से मुक्त कैसे होगा? उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हर कोई अपने आप से पूछता है, और सूत जी का जवाब ही इस पूरी संहिता का सार है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान ऋषियों, जो भी शिव की महिमा को सुनता है, पढ़ता है या केवल सच्ची श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक तरह से उन्होंने ये बता दिया कि समाधान जटिल कर्म कांडों में नहीं, बल्कि चेतना के जुड़ाव में है। तो सूची ने एक तरह से ट्रेलर दे दिया कि असली जवाब विद्येश्वर संहिता में है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? क्या ये सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है? हाँ, ये हमें बिल्कुल शुरुआत में ले जाती है, जब कुछ नहीं था सिवाय दो महाशक्तियों के। इंटरेस्टिंग। उस शून्य में दो दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं और विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं जी। लेकिन जल्द ही उनके बीच एक टकराव शुरू हो गया जी। सवाल ये था, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इस ब्रह्मांड का मूल कौन है? ये तो बड़ा दिलचस्प है। ब्रह्मा का दावा था, चूंकि मैंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जी। वहीं विष्णु का तर्क था, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसे चलाता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ये तो कुछ कुछ आज के कॉर्पोरेट जगत जैसा लगता है, फाउंडर बनाम सीईओ की लड़ाई बंधन से। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक बहस नहीं थी। अहंकार के कारण ये विवाद एक भीषण रूप लेने लगा था, एक ब्रह्मांडीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों के अभिमान में थे और ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनसे भी बड़ी कोई शक्ति हो सकती है। लेकिन ये तो दिव्य शक्तियां हैं, उनमें इतना मानवीय अहंकार क्यों? एक आम इंसान के मन में ये सवाल जरूर आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से संहिता इसी बात को समझाने के लिए इस कथा का उपयोग करती है। ये कहानी देवताओं के बारे में होते हुए भी असल में अहंकार के सार्वभौमिक स्वभाव के बारे में है। ये दिखाती है कि अहंकार किसी पद या शक्ति को नहीं देखता। जब मैं की भावना प्रबल हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, चाहे वो इंसान हो या देवता। ये एक ब्रह्मांडीय रूपक है। ठीक उसी समय जब उनका विवाद चरम पर था, एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पल में पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। उन दोनों के बीच एक अनंत, प्रकाशमान, अग्निमय ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्वालाएं इतनी तीव्र थीं कि देवता भी उसे देख नहीं पा रहे थे। और इस स्तंभ की प्रकृति ही अपने आप में एक संदेश थी। ये ना तो ऊपर कहीं समाप्त हो रहा था और ना ही नीचे इसका कोई अंत था। ये अनादि था, अनंत था। ये भगवान शिव का निराकार शिवलिंग स्वरूप था। ये किसी व्यक्ति या देवता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस परम सत्य का प्रतीक था जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे बनाया या चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमेशा से है। मतलब ये करने की शक्ति नहीं, होने की शक्ति थी। बिल्कुल, ये एक्शन की शक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व की शक्ति थी। और फिर उस ज्योति स्तंभ से एक दिव्य वाणी गूंजी, जिसने दोनों को एक चुनौती दी। आप दोनों में से जो भी इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। ये एक सीधी चुनौती थी, उनके अहंकार की परीक्षा।
और यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने एक विशाल हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह का रूप लिया और स्तंभ के निचले छोर को खोजने के लिए पाताल की ओर जाने लगे। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे लाखों वर्षों तक यात्रा करते रहे। ये समय का पैमाना हमें ये समझाने के लिए है कि वो स्तंभ भौतिक नहीं था, वो अनंत था। उनकी गति और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, फिर भी वे उस प्रकाश का अंत नहीं खोज पा रहे थे। यह उनकी क्षमताओं की परीक्षा नहीं थी, यह उनकी समझ की परीक्षा थी। और यहीं पर दोनों की प्रतिक्रियाओं में वो मौलिक अंतर दिखाई देता है जो उनके चरित्र को परिभाषित करता है। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है ना? हाँ, यही वो क्षण है जो सत्य और भ्रम के बीच की रेखा खींचता है। विष्णु ने लाखों वर्षों की यात्रा के बाद ये महसूस कर लिया कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है, यह उनकी शक्ति से परे है। वे वापस लौटे और उस दिव्य ज्योति के सामने हाथ जोड़कर अपनी असफलता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपका अंत नहीं पा सका, आप ही अनंत सत्य हैं। मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती है। एक देवता, सृष्टि का पालक, सबके सामने कह रहा है, मैं हार गया। ये हार नहीं, बल्कि सत्य के सामने अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप इसे हार कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे बड़ी जीत थी। यह बौद्धिक ईमानदारी का शिखर है, उस सत्य को स्वीकार करना जो आपसे बड़ा है। लेकिन ब्रह्मा का अहंकार अभी भी उन पर हावी था। वो भी असफल हुए, लेकिन खाली हाथ लौटने को अपनी हार मानते थे। उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ की छवि बचानी थी। तो उन्होंने एक शॉर्टकट लिया। हाँ, एक ऐसा शॉर्टकट जो सत्य से दूर ले जाता है। वापस आते समय उन्हें केतकी का एक फूल मिला जो उस स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उसे अपने झूठ में भागीदार बनने के लिए मना लिया। उन्होंने वापस आकर घोषणा की, मैंने इस प्रकाश का शिखर खोज लिया है और ये केतकी का फूल इसका प्रमाण है। और जैसे ही ये झूठ बोला गया, खेल बदल गया। तुरंत जैसे ही ब्रह्मा ने ये झूठ बोला, वो अनंत ज्योति स्तंभ फट गया और उसके मध्य से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप क्रोध से भरा था क्योंकि सत्य का अपमान हुआ था। उन्होंने कहा, झूठ और अहंकार से धर्म की रक्षा नहीं होती। ये एक शक्तिशाली कथन था जो उस क्षण सृष्टि का परम सत्य बन गया। ठीक है, तो ब्रह्मा को दंड मिला, विष्णु को सम्मान। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सवाल तो वही रहता है, ये ज्योति स्तंभ आखिर था क्या? क्या शिव ने इसे सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रकट किया था या इसका कोई गहरा दार्शनिक मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है और शिव खुद इसका जवाब देते हैं। वो इसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप का परिचय बताते हैं। उन्होंने कहा, ये अनंत ज्योति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, निराकार, अजन्मा, अमर। उन्होंने समझाया कि शिवलिंग किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसी अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ये परम स्रोत का भौतिक प्रतिनिधित्व है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस स्वरूप की पूजा का क्या महत्व है। उन्होंने कहा, जो इस शिवलिंग की पूजा करता है उसके कर्म बंधन टूट जाते हैं और उसे अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये मुक्ति का मार्ग था जिसे शिव ने स्वयं सुझाया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शिव ने पूजा के लिए बहुत ही सरल मार्ग सुझाया, कोई जटिल अनुष्ठान या महंगी सामग्री नहीं। उन्होंने कहा, साधारण जल, बेलपत्र, दूध, भस्म, चंदन और रुद्राक्ष, इनसे की गई पूजा भी उन्हें स्वीकार्य है यदि वो सच्चे मन से की जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब दिव्यता तक पहुंचने के लिए आपको अमीर या विद्वान होने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए सुलभ है। यही इसका मूल संदेश है और यहीं पर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, भक्ति श्रम से नहीं, भाव से मिलती है। इसका मतलब है कि आप कितने घंटे पूजा करते हैं या कितनी सामग्री चढ़ाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी आंतरिक अवस्था। ये बाहरी क्रिया से ज्यादा आंतरिक समर्पण का मामला है। तो अब इस पूरी ब्रह्मांडीय कथा को ऋषियों के उस मूल प्रश्न से जोड़ते हैं जिससे ये चर्चा शुरू हुई थी। कलियुग ने मुक्ति का मार्ग क्या है? सही। इस पूरी लीला को सुनाने के बाद सूत जी ने कलियुग के लिए सबसे सरल और सर्वोच्च साधन बताया,
उन्होंने कहा, कलयुग में सभी यज्ञ, तप और कठिन साधनाएं करना संभव नहीं होगा। जीवन जटिल होगा, समय कम होगा। इसलिए सबसे सरल और सर्वोच्च साधना है पंचाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय। 5 अक्षरों का ये महामंत्र, पर ये मंत्र ही क्यों? ये इतना शक्तिशाली कैसे है? स्रोत के अनुसार सूत जी कहते हैं कि ये मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं है, ये स्वयं शिव का स्वरूप है। ये उस निराकार अनंत ऊर्जा का शाब्दिक रूप है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक वाइब्रेशनल की है जो चेतना को उस परम ऊर्जा से जोड़ती है। जो भी व्यक्ति इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उसका जीवन पाप, भय और दुखों से मुक्त हो जाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां ध्यान लगाना मुश्किल है, ये मंत्र एक स्पिरिचुअल एंकर की तरह काम करता है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम विद्येश्वर संहिता की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि धर्म या आध्यात्मिकता अहंकार का खेल नहीं है। ये साबित करने में नहीं है कि मैं सही हूं या मैं श्रेष्ठ हूं। संहिता की असली सीख ये है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्रिया नहीं बल्कि अस्तित्व है। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। धर्म का आधार सत्य, करुणा, त्याग और भक्ति है। और ये हमें शिव के उस दोहरे स्वरूप को भी समझाता है, जिसे समझना अक्सर मुश्किल होता है। हाँ, कि वे सृष्टि के कण-कण में भी हैं और सृष्टि के परे भी हैं। वे निराकार भी हैं उस अनंत ज्योति स्तंभ की तरह, और वे साकार भी हैं उस रूप में जो प्रकट हुए थे। और स्रोत ये स्पष्ट करता है कि उस परम सत्य तक पहुंचने का कोई बौद्धिक या तार्किक मार्ग नहीं है। तर्क एक सीमा तक ही काम करता है। उन्हें पाने के लिए बस एक ही मार्ग है, श्रद्धा और समर्पण, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अहंकार के। हमारे स्रोत एक बहुत ही सुंदर और गहन पंक्ति के साथ समाप्त होते हैं। जो शिव को पा लेता है वो स्वयं को पा लेता है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, पर इसका वास्तविक मतलब क्या है? ये शायद इस पूरी संहिता का सबसे गहरा संदेश है। ये बाहर की यात्रा नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। शिव को पाना मतलब उस अनंत शाश्वत चेतना को महसूस करना जो हम सबके भीतर है। स्वयं को पाना मतलब अपने छोटे अहंकारी मैं से मुक्त होकर अपने उस वास्तविक अनंत स्वरूप को पहचानना। जब ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार नष्ट हुआ, तब उन्हें शिव का यानी परम सत्य का बोध हुआ। इसी तरह जब हमारा अहंकार गलता है, तब हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। तो ये आत्म साक्षात्कार की ही यात्रा है। बिल्कुल, और हम इसी विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे। इस ब्रह्मांडीय कथा के संदर्भ में स्वयं को पा लेने का वास्तविक अर्थ क्या है? जब अहंकार की दीवारें गिर जाती हैं और अनंत सत्य का बोध होता है, तो व्यक्ति वास्तव में किसे पाता है? ये एक व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण की यात्रा है।